गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं लकवा के बारे में आप लोग को बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, जो लकवा जो है पैरालिसिस, यानी कि इसको हिंदी में पक्षाघाती कहते हैं। तो फ्रेंड्स, जो ये दो तरह का होता है। पहला इसमें है प्रॉब्लम क्या है कि आपका ब्रेन हेमरेज हो गया, यानी कि ब्रेन का जो नस है वो फट जाता है। ब्रेन के नस फट जाने से क्या होता है, ब्रेन हेमरेज हो जाता है। तो ये पहला तरह का जो लकवा हो गया। और दूसरा लकवा है कि आपका जो ब्रेन का जो नस है, पाइप है, उसमें ब्लॉकेज हो जाता है। जैसे कि आपका शुगर है, शुगर के कारण भी ऐसा होता है। आपका ब्लड में लिपिड प्रोफाइल बढ़ गया तो उसके कारण भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये जो ब्रेन हेमरेज है ये लगभग 15% आपको मिलेंगे। और ब्रेन का जो ब्लॉकेज है, ब्लॉकेज के कारण जो पैरालिसिस होता है वो आपको 85% मिलेगा। जिसका कि कारण क्या बताएं कि लिपिड प्रोफाइल बढ़ जाने से, या डायबिटीज़ का आपका पेशेंट है, या जो ब्लड का जो जो हार्ट है, हार्ट का जो हार्ट का प्रॉब्लम में जो पाइप में ब्लड जमने की टेंडेंसी अगर किसी पेशेंट में है तो उनको भी ये पैरालिसिस मार सकता है। आपको बताने जा रहा हूँ कि लकवा का कारण क्या है। तो लकवा का कारण में आगे हम जानेंगे। लकवा तब होता है जब हमारे ब्रेन के अंदर, यानी मस्तिष्क के अंदर में जो रक्त का प्रवाह अचानक रुक जाता है, तब लकवा का शिकार हो जाते हैं। जिसके कारण मस्तिष्क में ऑक्सीजन और पोषण नहीं पहुंच पाता है, उसकी कमी हो जाती है। और जिसके कारण क्या होता है, ब्लड क्लॉट्स हो जाते हैं और रक्त वाहिकाएं फट जाती है। उच्च रक्तचाप होने के कारण ब्लड में दबाव बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या होता है, लकवे की संभावना बढ़ जाती है। हार्ट की बीमारी जैसे एरिथमिया, उसमें भी क्या होती है कि ब्लड क्लॉट्स होने लगती है, ब्लड जमने लगता है, जिसके कारण ब्लड में थक्के थक्के बनने लगते हैं और लकवे की संभावना बढ़ जाती है। धूम्रपान, अधिक शराब सेवन और मोटापे के कारण भी लकवे की संभावना बढ़ जाती है। यदि आपके परिवार में स्ट्रोक होने की अगर इतिहास है, तब पर भी संभावना बढ़ जाती है। लकवे की शुरुआत जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप करें, ताकि जो ब्रेन का जो मस्तिष्क का जो नर्व है उसको अधिक क्षति होने से बचाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं, अब हम लकवे की लक्षण की ओर, कि उसमें क्या क्या लक्षण होता है, क्या क्या सिम्टम्स होता है। तो उसके बारे में हम जानकारी हम आपको देना चाह रहे हैं। तो फ्रेंड्स, लकवा जब होता है, जब ब्रेन स्ट्रोक होता है, तो क्या होता है, हमारा लेफ्ट साइड का हाथ है, हमारा पैर है, उसमें सुन्नापन आ जाता है। हाथ में का जो नर्व है सेंसलेस हो जाता है। हमारा क्या होता है, मुंह टेढ़ा हो जाता है, हमारी आवाज़ जो है, स्पीच है, वो चली जाती है। बोलने में लड़खड़ाहट होती है। कभी कभी आवाज़ भी में हमारा क्या होता है, गुम हो जाता है, हम बोल नहीं पाते हैं। और एक साइड का अंग जो है काम नहीं कर पाता। हमारा जो नर्वस सिस्टम जो है, या तो किसी को दाहिने साइड में हाथ पैर में होता है, या तो किसी को बाएं तरफ का हाथ पैर में होता है। तो उस समय क्या होता है कि हमारे जो हाथ पैर में क्या होती है, अचानक कमजोरी आ जाती है, हमारा शरीर जो है शिथिल पड़ जाता है, हम बोल नहीं पाते हैं, हमारा जो आवाज़ स्पष्ट रूप से निकल नहीं पाता है, और हमारी जो दृष्टि है दोहरी दृष्टि हो जाती है, हम धुंधलापन आ जाता है हमारे आँखों में। और अचानक क्या होता है कि हमारा सर में अचानक दर्द आ जाता है, तेज दर्द आ जाता है, हमारा मुंह टेढ़ा हो जाता है। क्योंकि लकवा का उपचार जितना जल्दी, जितना तेजी, जितना फास्ट किया जाए उतना ही अच्छा होता है। हमें फास्ट बोलने का मतलब कि फास्ट, तो यहाँ एफ आता है, फर्स्ट में एफ आता है। तो फास्ट मतलब फेस, आपका फेस क्या होगा, तुरंत टेढ़ा हो जाएगा, एक तरफ खींचा जाता है। एफ से फेस हो गया, फेस में टेढ़ापन आ जाती है। ए से क्या होता है, आर्म,
माने आपका जो भुजा है, बाँह, चाहे दाहिने साइड हो चाहे बाएं साइड हो, वो आपका शिथिल पड़ जाता है। और एस का मतलब क्या हुआ, FAS, एस मतलब स्पीच होता है, एस से स्पीच होता है। तो स्पीच मतलब आपका आवाज़ गुम हो जाएगी, आप स्पष्ट रूप से बोल नहीं पाएंगे। और टी का मतलब क्या हुआ, टाइम। तो इसमें टाइम यानी फास्ट, उसमें लास्ट में टी आता है। तो टाइम का मतलब क्या होता है, टाइम का मतलब कि जितना जल्द हो सके उतना जल्द आप उनका ट्रीटमेंट हो। टाइम का मतलब टी से क्या हो, टाइम मैंने फास्ट टाइम, मैंने बहुत तेज़ी से उसका कहने कि जितना कम समय में उसको जितना जल्दी उपचार किया जाए उतना अच्छा होता है। टाइम का मतलब समय भी हो गया कि जल्दी, जितना जल्द हो सके, और टी से ट्रीटमेंट भी होता है, यानी क्विक फास्ट ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। नहीं तो उनके जो ब्रेन की जो है क्षति की संभावना बढ़ जाएगी, रिकवर होने में मुश्किल हो जाती है। इसलिए जितना जल्दी आप टाइम को, कम समय में आप पहुंचेंगे हॉस्पिटल, उतना अच्छा रहता है, और जितना जल्दी उसका ट्रीटमेंट शुरुआत हो सके। तो उनके जो बहुत सारे जो मस्तिष्क के अंदर का जो बहुत सारे जो नर्व है, उसको फटने से उसको बचाया जा सकता है, क्षति होने से उनको बचाया जा सकता है। और एक चीज़ आप लोग जानते होंगे कि विंटर का सीजन में क्या होता है, विंटर का सीजन में नमी के कारण हमारे जो है ब्लड में जो ठंडापन यानी टेम्परेचर क्या होता है, ठंडा के मौसम में टेम्परेचर कम जाती है, और टेम्परेचर कमने से क्या होता है, हमारा ब्लड वेसल्स जो है सिकुड़ता है, कोई भी चीज़ सिकुड़ता है, उसी तरह हमारा ब्लड वेसल्स भी सिकुड़ता है। और ब्लड वेसल्स सिकुड़ने के कारण क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर में ब्लड सर्कुलेशन ठीक ढंग से नहीं हो पाता है, क्योंकि टेम्परेचर कम होने के कारण क्या होता है, ब्लड सिकुड़ जाता है, ब्लड का जो वेसल्स होता है सिकुड़ जाता है, यानी उसमें संकुचन पैदा हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, ब्लड प्रेशर का खतरा बढ़ जाता है। और इसीलिए आप देखते होंगे कि ठंडा के मौसम में लकवे की संभावना अदर सीजन के अपेक्षा विंटर सीजन में लकवे की संभावना अधिक होती है। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोग का अपना कुछ बात को शेयर करना चाहता हूँ कि मैं कुछ महीनों से कई पेशेंट को, मैं लकवा के पेशेंट को मैं इलाज कर रहा हूँ, आयुर्वेद जड़ी बूटी के माध्यम से मैं इलाज कर रहा हूँ। और एक ऐसा भी मरीज हमारे पास अभी है जिनका कि मैं लकवे का इलाज कर रहा हूँ। उनको 25 साल पहले उनको लकवा हुआ था, उसके बाद लकवा का शिकार के बाद वो 3 बार उनको और लकवे की शिकार वो हुए। और आज का डेट में मैं उनको 2 महीने से मैं उनका ट्रीटमेंट दे रहा हूँ। और वो 25 साल वाले जो पेशेंट है वो कह रहे हैं कि मेरा हाथ भी सही हो रहा है, और पैर में भी हमारा जो था, जो नोमिनेस था, कमजोरी थी, शिथिलता थी, उसमें भी जान आ रहा है। और वो बोल रहे हैं कि हमारा शरीर भी काफ़ी हल्का हो रहा है, और हमारा जो मस्तिष्क में जो बेचैनी होती थी वो भी अभी ठीक है। और बीपी के लिए भी, मैं बीपी यानी कि उनका ब्लड प्रेशर, क्योंकि हम जो स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक के लिए हम दवाई दिए थे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, जो अंग्रेजी दवाई खा रहे हैं बीपी के लिए, उसमें हमको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। और आप लोग जानते हैं कि अगर बीपी अगर उसका पीछा नहीं छोड़ेगा तो समझिए कि ब्रेन स्ट्रोक बार बार होते रहेगा। तो उनको बोलें कि आप ये जो बीपी का जो मेडिसिन है अंग्रेजी का, वो कुछ दिन के लिए, 10-15 दिन के लिए उसको यूज़ कीजिए। साथ में ये जो है आपको इसको, औषधि को, इसको भी साथ में बीपी के लिए भी खाना है, क्योंकि आप अंग्रेजी दवाई खा रहे हैं बीपी का, उसमें क्या हो रहा है कि बीपी आपको घट जा रहा, फिर आ जा रहा। तो अभी फ़िलहाल उनका भी 1 महीना से उनका जो बीपी का जो समस्या है वो भी काफ़ी हद तक समाप्त हो गई है। और मैंने उनको कहा था 3-4 महीना खाने के बाद बीपी भी आपके साथ साथ जाएगा, लकवा भी जाएगा और बीपी भी जाएगा। अब मुझे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि आज वो लगभग 25 साल का उनका लकवा का जो
जो शिकायत हुआ 25 साल से। तो हमें विश्वास था कि अगर लकवा का पेशेंट है तो जितना भी साल का हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कोई 20 साल पहले मारा था या 25 साल पहले मारा था। तो आज वो स्वस्थ हो रहे हैं और जो भी बीपी का पेशेंट है, चाहे वो लकवा का पेशेंट हो, ब्रेन स्ट्रोक का पेशेंट हो, बीपी का पेशेंट हो, माइग्रेन का पेशेंट हो, इपिलेप्सी यानी मिर्गी, जो कि डॉक्टर न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर 5 साल तक दवा चलाने के बाद भी उनको अगर फिर से कन्वल्सन आता है तो उस तरह का हम रोगी की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, अगर कोई भी आपके क्षेत्र में किसी का भी अगर नर्वस सिस्टम का प्रॉब्लम वाला जो भी केस मिलता है तो एक बार हमें कायाकल्प चिकित्सालय, अलीगंज मेन रोड, पेट्रोल टंकी जो है, अलीगंज पेट्रोल टंकी के दक्षिण सारा बैंक के बगल में कायाकल्प चिकित्सालय, डॉक्टर नवल किशोर। तो एक बार ज़रूर हमको मौका दीजिए ताकि जो भी नर्वस सिस्टम का प्रॉब्लम वाला केस हो, चाहे वो लकवा का हो, चाहे मिर्गी यानी कि एपिलेप्सी का हो, चाहे पार्किंसन डिजीज हो जिसमें कि हाथ कंपन है, जिसका हाथ कांपता है, यानी कि 50 ईयर्स का है, 60 ईयर्स का एज में जो हाथ में जो लिखते वक्त या चाय पीने के वक्त जो हाथ में कंपन आ रहा हो, तो जो भी नर्वस सिस्टम का बीमारी है वो 100% वो ठीक होंगे। लकवा में भी है, अगर ब्रेन हेमरेज काफ़ी हो गया ज़्यादा तो मुश्किल हो सकता है। अगर जो पेशेंट कोमा में चला गया या तो उनका ब्रेन का जो पार्ट्स है वो ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो गया, उसमें हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो कुछ बोल पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, हाथ पैर काम नहीं कर रहा, लेकिन उनका आवाज़ सेंसलेस नहीं हुआ है, सेंसलेस नहीं हुआ, उनका सेंस है, लोगों को चिन्ह पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, कुछ भी लड़खड़ा कर बोल पा रहे हैं, तो 100% ठीक हो जाएगा, चाहे वो जितना भी पुराना हो। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो 20 साल से या 25 साल से। हम 2 से 4 महीने के अंदर मैं मतलब प्रूव करके दिखाऊंगा कि हमारे पास जो जो दवाई है परफेक्ट दवाई है, अब मैं रिजल्ट दूंगा और मुझे पूर्ण विश्वास है। एक बार हमें मौका दीजिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। बाय।